वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो कि आपका 28 जनवरी 2024 को पहला चरण प्रस्तावित है। तो इसके लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार क्लासेस जारी है और एग्जाम फाइटर नंबर 1 में लोग पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी होता है और पेपर 1 इंटायर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश जीके से संबंधित है। तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट मध्य प्रदेश जीके का हम लोग देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, मेजर माउंटेन रेंज ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ और जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं उन सभी को संक्षिप्त में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जहाँ से प्रश्न आपके आने की बहुत संभावना रहती है और जिस जिस पॉइंट से प्रश्न हमेशा अक्सर आते हैं। डीपली हमें अभी नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि ये आपका कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश जीके का एग्जाम लिया जा रहा है। यहाँ पे आपसे बहुत डीपली नहीं पूछा जाएगा, डीपली आपके सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। इसमें हम लोग बहुत डीपली ना जाएँ, क्योंकि अगर हम सिर्फ पर्वत श्रेणी को ही देखें, एक-एक पर्वत श्रेणी पे 5-5 लेक्चर्स हो सकते हैं, तो हमें उस पे नहीं फँसना है। हमें इतना ही पढ़ना है जिससे हम पढ़ के अच्छे से इसमें जो हमारा स्कोर टारगेट है हमारा 50 में से 45 प्रश्नों को सही करने का टारगेट है। 45 नहीं तो 40 प्लस प्रश्नों को कम से कम सही करके ही आना है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं और चलिए आज की क्लासेस में हम लोग एंट्री करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, मेजर माउंटेन रेंज ऑफ मध्य प्रदेश। तो चलिए ये हो गया मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत एवं श्रेणियाँ। तो मध्य प्रदेश में देखा जाए तो निम्नलिखित पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है अरावली। अरावली का आपने नाम तो सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है। और फेमस क्यों ना हो, क्योंकि ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो अरावली जो है पृथ्वी के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। पृथ्वी का जब निर्माण हुआ और जिन पर्वत श्रृंखलाएं जो सबसे आरंभिक दौर में बनी, उसमें से अरावली का नाम आता है। तो ये पूरे कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है उसका पार्ट है अरावली। तो अरावली जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट आबू। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट आबू। यह कहाँ है? राजस्थान में है। इसकी ऊंचाई 1158 मीटर। ये ऊंचाई बहुत बार पूछा जाता है। 1158 मीटर। कहीं कहीं आपको मीटर की जगह फीट में मिलेगा ना, फीट में। तो इसको क्या करेंगे, एक तो आपको याद रखना चाहिए फॉर्मूला। मीटर को जब फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 3.28 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आपका आंसर आएगा वही आपका फीट में हो जाएगा। तो 3.28 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका विस्तार दिल्ली से अहमदाबाद तक है। अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ है? दिल्ली से अहमदाबाद तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत इसका विस्तार नर्मदा नदी के उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर है। विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहाँ है? नर्मदा नदी के उत्तर से लेकर, इसका विस्तार नर्मदा नदी के उत्तर में है। जैसे नर्मदा नदी बीच में बहती है तो इसके उत्तर में है हमारा विंध्याचल पर्वत, और इसका जो दिशा है वो कैसे? पूरब से पश्चिम। नर्मदा नदी के उत्तर में हमारा विंध्याचल पर्वत और इसका डायरेक्शन है पूरब से पश्चिम। अगर विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो औसत जिसका एवरेज हाइट है वो है 457 से लेकर 610 मीटर। इसी रेंज में इसकी ऊंचाई है। और पारसनाथ का कितना देखें हम लोग? 1100 से एबव था, और यहाँ पर अभी 1158, एग्जैक्ट 1158 मीटर था, और यहाँ कितना देख रहे हैं? एवरेज हाइट 457 से 610 मीटर तक, यानी इसकी ऊंचाई अरावली के कंपेयर में कम है। इसकी सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है, सबसे जो ऊंची चोटी है, ये सबसे ऊंची चोटी होगी अमरकंटक की चोटी। सबसे ऊंची चोटी कौन हो गया? अमरकंटक की चोटी। अमरकंटक की चोटी आप परिचित होंगे। अमरकंटक की चोटी से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। तो अगला हम लोग पॉइंट में उसी को देखने वाले हैं। तो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो गई? अमरकंटक। अमरकंटक का भी हाइट पूछा जाता है बराबर, तो 1057 मीटर। अगर इसको फीट में कन्वर्ट करना पड़े तो आप इसको कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ, जैसा मैंने पहले बता ही दिया आपको। और ये जो विंध्याचल पर्वत है, और मुख्य रूप से विंध्याचल पर्वत तो छोड़िए, अमरकंटक की जो चोटी है, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है और बेतवा नदी निकलती है।
तो विंध्याचल पर्वत से नर्मदा, सोन, बेतवा नदियों का उद्गम होता है। इसका निर्माण जो पत्थर से हुआ है, जिन पत्थरों की यहाँ बहुलता पाई जाती है, वो है क्वार्टज और दूसरा है बलुआ पत्थर। क्वार्टज और बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है विंध्याचल पर्वत का। चलिए आगे देखते साथ हैं सतपुड़ा पर्वत। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत का विस्तार नर्मदा नदी के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत के समांतर है। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा नर्मदा नदी है मिडिल में है, नर्मदा नदी मिडिल में है, कुछ पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर में है, कुछ दक्षिण में है। उत्तर में जो पर्वत श्रृंखलाएं थी उसको हम लोगों ने देख लिया। अब दक्षिण की ओर है ना, नर्मदा के नीचे दक्षिण की ओर जो पर्वत श्रृंखला है उसमें नाम आता है सतपुड़ा का, और यह नर्मदा नदी के दक्षिण में है और विंध्याचल पर्वत के समानांतर स्थित है। इसका निर्माण जो हुआ है सतपुड़ा का ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। सतपुड़ा पर्वत का निर्माण किनसे हुआ? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है? तो सतपुड़ा। सतपुड़ा का निर्माण हुआ ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से। सतपुड़ा की चौहद्दी के बारे में अक्सर पूछा जाता है। सतपुड़ा के दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा के उत्तर में क्या है, सतपुड़ा के पूरब में क्या है? तो सतपुड़ा के जो पर्वत है उसके दक्षिण में ग्वालीगढ़ पर्वत श्रेणी है। ग्वालीगढ़ पर्वत श्रेणी सतपुड़ा के दक्षिण में है। और सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में कौन सा है? महादेव पर्वत श्रेणी। मान लीजिए बीच में अगर ये सतपुड़ा पर्वत है तो यहाँ पर है आपका जो उत्तर है, यहाँ पर है महादेव, यहाँ पर है आपका महादेव पर्वत श्रेणी, और दक्षिण में है ग्वालीगढ़, यहाँ पर है ग्वालीगढ़। और अगर पूरब में बात करें यहाँ पर दो पठार हैं, यहाँ पर दो पठार हैं। सतपुड़ा पर्वत के पूरब में दो पठार हैं, छिंदवाड़ा का पठार और बैतूल का पठार। ये पूरब में है ना। डायरेक्शन को याद रखिएगा, फिर से बताता हूँ। अगर मान लीजिए ये अगर आपका सतपुड़ा पर्वत है तो सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में यहाँ हो गया महादेव पर्वत, दक्षिण में यहाँ पर है ना ये हो गया ग्वालीगढ़ पर्वत श्रेणी, और इसके पूरब में दो पठार, एक छिंदवाड़ा और यहाँ पर छिंदवाड़ा और दूसरा बैतूल का पठार है पूरब में। चलिए आगे एक अलग माउंटेन रेंज को देख लेते हैं फिर से। मैकाल अमरकंटक श्रेणी, मैकाल अमरकंटक पर्वत श्रेणी। यह पर्वत सतपुड़ा पर्वत का दक्षिण पूर्वी विस्तार है। सतपुड़ा जो पर्वत है उसी का ही दक्षिण और पूर्वी विस्तार हमारा मैकाल अमरकंटक श्रेणी, उसी का पार्ट है। और इसका विस्तार देखा जाए तो यह छोटा नागपुर पठार तक इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? मैकाल अमरकंटक श्रेणी का विस्तार छोटा नागपुर पठार तक पाई जाती है। और छोटा नागपुर पठार कहाँ है? झारखंड में, यानी इसका विस्तार झारखंड तक पाया जाता है। इस पर्वत का जो निर्माण हुआ है मैकाल अमरकंटक का, यहाँ पर बलुआ पत्थर, क्वार्टज और अवसादी चट्टानों। देखिए अधिकतर में आपको बलुआ पत्थर मिलेगा, बलुआ पत्थर लगभग में आपको मिलता है। तो इस पर्वत श्रेणी का निर्माण बलुआ पत्थर, क्वार्टज और अवसादी चट्टानों से हुआ है। यहाँ की अगर मिट्टी की बात करें मैकाल अमरकंटक श्रेणी के, तो यहाँ पर लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी, जो मिट्टी का जैसे प्रकार होता है बहुत सारा, जलोढ़ मिट्टी है ना, काली मिट्टी, उसी में लेटेराइट मिट्टी आता है। तो यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो लेटेराइट मिट्टी होती है। लेटेराइट मिट्टी ज़्यादा हालांकि उपजाऊ नहीं होती है। और यहाँ से जिन नदियों का उद्गम होता है मैकाल अमरकंटक श्रेणी से, तो नर्मदा, अमरकंटक है इसीलिए यहाँ पर नर्मदा आया है, सोन भी आया है। जहाँ जहाँ अमरकंटक रहेगा इन नदियों का उद्गम स्थल वहाँ माना जाएगा। जोहिला तथा रिहंद नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ? मैकाल अमरकंटक श्रेणी से। नर्मदा, सोन, जोहिला तथा रिहंद। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब महादेव श्रेणी, महादेव श्रेणी अब हम लोगों ने क्या देखा? सतपुड़ा के उत्तर में है महादेव श्रेणी। यह क्या है? सतपुड़ा के उत्तर में स्थित है। और यह जो अभी हम लोगों ने जस्ट पहले आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपका महादेव श्रेणी, देखिए यहाँ पे है ना, सतपुड़ा को जो हम लोग देख रहे थे इसके उत्तर में स्थित है महादेव श्रेणी। तो उसी महादेव श्रेणी को हम लोग देखने वाले हैं। यह सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी विस्तार है, सतपुड़ा श्रेणी का ही विस्तार है, लेकिन इनका जो एकदम एग्जैक्ट डायरेक्शन पूछा देखा जाएगा तो सतपुड़ा के उत्तर में है। सतपुड़ा के उत्तरी भाग में महादेव श्रेणी पड़ता है। और हालांकि ये
सतपुड़ा पर्वत का ही पूर्वी विस्तार माना जाता है। इसका विस्तार छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद जिले में है। अगर महादेव श्रेणी का विस्तार देखा जाए किन किन एरियाज में है तो छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद इन जिलों में है। महादेव श्रेणी का निर्माण भी बलुआ पत्थर और क्वार्टज चट्टानों से हुआ है। देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर ऑलमोस्ट लगभग सभी में है ना, बलुआ पत्थर और क्वार्टज चट्टान, लेकिन बलुआ पत्थर ऑलमोस्ट सब में है। सबसे अच्छी बात है, और यहाँ से प्रश्न आते हैं पंचमढ़ी। पंचमढ़ी का नाम सुना होगा, ये एक हिल स्टेशन है, टूरिस्ट प्लेस है, लोग यहाँ घूमने जाते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, जो इसी पर्वत श्रेणी में है, यानी महादेव श्रेणी में ही पंचमढ़ी हिल स्टेशन आता है मध्य प्रदेश का, जो टूरिस्ट के लिए काफ़ी फेमस है। अगला है कैमूर भांडेर श्रेणी। कैमूर भांडेर श्रेणी, यह श्रेणी विंध्याचल पर्वत का पूर्वी विस्तार है। कैमूर भांडेर श्रेणी जो है विंध्याचल, कैमूर भांडेर श्रेणी कहाँ का है, विंध्याचल का विस्तार है, विंध्याचल पर्वत का पूर्वी विस्तार है। इसका निर्माण भी लाल बलुआ पत्थर और क्वार्टर चट्टानों से हुआ। आप देख लिए यहाँ भी आपको लाल बलुआ पत्थर और क्वार्टर चट्टान मिल गया। यह जो श्रेणी है कैमूर भांडेर श्रेणी, यह यमुना नदी और सोन नदी के बीच जल द्विभाजक का काम करती है। कैमूर भांडेर श्रेणी क्या करते हैं, यमुना और सोन नदियों की जल द्विभाजक के रूप में काम करती है। इसका विस्तार क्षेत्र का बात करें तो यह सतना, रीवा, पन्ना, छतरपुर आदि जिलों में इस पर्वत श्रेणी का विस्तार हुआ है। कैमूर भांडेर श्रेणी का विस्तार कहाँ हुआ है, सतना, रीवा, पन्ना, छतरपुर। सतना, रीवा, पन्ना और छतरपुर में इसका विस्तार हुआ है। और यह यमुना और सोन नदियों, या नदियों का नाम रखिए यमुना और सोन नदियों का जल द्विभाजक का काम करती है कैमूर भांडेर पर्वत श्रेणी। अगला है विंध्याचल श्रेणी। मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी काफ़ी फेमस है और काफ़ी बड़ी पर्वत श्रेणी है, और बहुत सारे छोटे छोटे पर्वत श्रेणी को अपने अंदर समाये हुए हैं। क्या है, यह श्रेणी विंध्याचल, भांडेर, कैमूर तथा पारसनाथ पहाड़ियों के समूह के रूप में पाई जाती है। यानी ओवरऑल जितना हम लोगों ने देखा अभी, भांडेर, कैमूर, इन सब ये सब क्या विंध्याचल श्रेणी का ही पार्ट है। तो अगर हम विंध्याचल श्रेणी की बात करते हैं तो वहाँ पे सभी समाहित हो जाते हैं। विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ पर्वत की जो श्रेणी है, ये सभी विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत ही आती है। हालांकि अलग अलग से भी हमें देखना पड़ता है पढ़ने के दृष्टिकोण से, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल ये विंध्याचल श्रेणी का ही पार्ट है। विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ की पर्वतीय श्रेणी। इस श्रेणी से जो नदियाँ निकलती है, विंध्याचल श्रेणी से चंबल निकलती है, बेतवा निकलती है और कैन। चंबल, बेतवा और कैन नदियाँ कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वतीय श्रेणी से निकलती है। यह जो पर्वतीय श्रेणी है विंध्याचल श्रेणी, गंगा और नर्मदा नदी बेसिन की जल द्विभाजक का काम करती है। विंध्याचल श्रेणी किसका जल द्विभाजक का काम करती है, गंगा और नर्मदा का। याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं, विंध्याचल करती किसका, गंगा और नर्मदा का जल द्विभाजक का काम करती है। इसके पहले हमने क्या देखा, इसके पहले यमुना और सोन नदियों का जल द्विभाजक का काम कौन करती है, कैमूर भांडेर। यमुना और सोन, यहाँ पर क्या है, यमुना और सोन, और जो यहाँ पे विंध्याचल के बारे में हम लोग देख रहे हैं, यह गंगा और नर्मदा नदी बेसिन की जल द्विभाजक काम करती है, गंगा और नर्मदा, याद रखिएगा। विंध्याचल श्रेणी में चूना पत्थर मिलता है जो कि सतना से मिलता है, और हीरा भी मिलता है जो कि पन्ना से मिलता है, और कोरंडम भी मिलता है जो कि रीवा से मिलता है। तीनों के नाम रखिएगा, चूना पत्थर सतना से, हीरा पन्ना से और कोरंडम रीवा से। तो सभी पर्वत श्रेणी को हम लोगों ने देख लिया है ब्रीफ तरीके से, जो प्रश्न बन सकते हैं, और उसको हम लोगों ने बड़े ही अच्छे से कंप्लीट किया है। और नियम भी वही है कि हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हम डाइजेस्ट कर सकें, पचा सकें। तो हमें उतना ही उसी रेंज में पढ़ना है जिसको हम अच्छे से रिवीजन कर सकें, ठोक बजा के वहाँ से कहीं से प्रश्न आए तो हम उसका जवाब देने में सक्षम हो। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए और रिवीजन भी नहीं कर पाए और एग्जाम में कन्फ्यूजन कर दिए, तो वो नहीं करना। हमें अभी एक तरीके से ले रहे हैं, और एग्जाम का डेट अगर बढ़ जाता है तो फिर इसका एक और लेयर चलाया जाएगा। ये अभी फर्स्ट लेयर चल रहा है आपका, फर्स्ट लेयर में हम लोग 28 जनवरी का टारगेट लेके चल रहे हैं। इस तक हमें जितना ही कंप्लीट हो जाएगा हम लोग कंप्लीट करेंगे, और एक कर सकते हैं, एक चक्र कंप्लीट कर लेंगे 28 जनवरी 2024 तक।
अगर एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड होता है तो फिर से हम लोग दूसरा लेयर स्टार्ट करेंगे एकदम शुरू से और इसको डीपली में जाएँगे और बढ़ेगा तो फिर से थर्ड लेयर करेंगे और डीपली पढ़ेंगे। ऐसे ही करेंगे। पहला लेयर हम लोग इसी तरीके से चल रहे हैं कि ताकि हमारा 28 जनवरी 2024 तक प हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए और हम लोग बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज़ क्लासेस को कर रहे हैं। और अब भी चाहते हैं साथियों कि एमपी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया कहीं से वैकेंसी आती है, इसकी सूचना आपको टाइम पे मिले, समुचित गाइडलाइन मिले तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 के साथ जुड़ सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको करना है एक ही काम करना साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को ज़रूर क्लिक कर लेना है ताकि अपलोड होने वाले नेक्स्ट सभी वीडियो अपलोड होते आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उसे देख कर खुद को अपडेट रख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच।